बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। पिछले 2-3 दिन से मैंने आयरलैंड के काफ़ी वीज़ा अप्लाई किए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो मैं आयरलैंड के ऊपर ही बनाऊं और आपको बताऊं कि किस तरह से उसका टूरिस्ट वीज़ा विजिट वीज़ा जो है वो अप्लाई होता है। वो अप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान है और मैं समझता हूं कि यूरोप में इस वक्त आयरलैंड वाहद ऐसा कंट्री है या वाहद ऐसा वीज़ा है जिसकी अपॉइंटमेंट भी आपको 2 से 4 दिन बाद की मिल जाती है। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान में हमें सबसे बड़ा मसला फेस करने में आ रहा है वो अपॉइंटमेंट का ही है कि किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर किसी कंट्री की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है तो वो या तो फिर प्राइवेटली बाई करनी पड़ती है या फिर उसके लिए 2 या 3 मंथ का इंतज़ार करना पड़ता है। तो मुकम्मल इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल मिलेगी कि ऑनलाइन आपने फॉर्म फिल कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। इसलिए आपने प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, पूरी देखते नहीं और फिर कॉल कर देते हैं कि सर उसकी इन्फॉर्मेशन दे। तो इस वजह से प्लीज़ आपने इसको कंप्लीट देखना है और इसके अलावा जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट ट्रैवल के मतलब इमिग्रेशन से मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने जाना है आयरलैंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनकी इमिग्रेशन की, उनकी वीज़ा की, फॉरेन अफेयर से आप उस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके मुतालिक भी बताया हुआ है, आपने फॉर्म फिल कैसे करना है, फॉर्म के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, ये चीज़ें भी बताई हुई है। तो सबसे पहले जब आपने फॉर्म फिल करना है तो वो आपसे आपकी पासपोर्ट की डिटेल पूछेगा, आपका नाम पूछेगा। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो वहाँ पर वो आपको पासपोर्ट की एक्सपायरी, आपका ईमेल और आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा। जब ये डिटेल देकर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो साथ ही फिर आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर यानी कि एक रेफरेंस नंबर दे देगा कि अगर आप दरमियान में छोड़ते हैं एप्लीकेशन या फिर अगर इंटरनेट बंद हो जाता है या पेज एक्सपायर हो जाता है तो आप इस रेफरेंस से दोबारा जो अपनी एप्लीकेशन वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो आपने उसकी या तो कोई तस्वीर ले लेनी है या फिर आपने लिख लेना है, क्योंकि सम टाइम जो है वो एयरलाइन की जब वेबसाइट है उसमें मसला आ जाता है तो वो एरर दे देता है। तो बजाय इसके कि आप दोबारा से एप्लीकेशन स्टार्ट करें, हम वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा जी, थर्ड स्टेप में फिर वो आ जाएगा आपकी एम्प्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन पूछेगा और ये भी पूछेगा कि अगर आप आयरलैंड में जा रहे हैं क्या आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव है या नहीं है, आप कौन सी डेटों में वहाँ पर जा रहे हैं और आप अगर कोई जॉब करते हैं या फिर बिज़नेस करते हैं तो उसकी डिटेल उस फॉर्म के अंदर पूछेगा। इसे नेक्स्ट स्टेप में फिर आपके जो अगर आपके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट है, आपके स्पाउस है या बच्चे हैं, उनकी डिटेल वहाँ पर दी जाएगी और साथ में वो पूछेगा क्या पहले आपने कभी आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई किया था, क्या कभी पहले आप रिफ्यूज़ हुए हैं या किसी दूसरी कंट्री से रिफ्यूज़ हुए हैं। और अगर आप ये बताएंगे कि आपने पहले किसी और कंट्री का भी विज़िट किया हुआ है तो फिर उसकी डिटेल भी आपको वहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल और बहुत इजी फॉर्म है, इसमें कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आप इसे फिल नहीं कर सकते या आपको किसी इसमें कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मैं ऐसा नहीं समझता। नेक्स्ट टाइम में फिर फाइनल स्टेज आ जाती है जहाँ फिर वो आपसे इंफॉर्मेशन पूछता है कि कितनी देर का आपने वहाँ पे स्टे करना है, क्या आपको वहाँ पे कोई होस्ट कर रहा है कि नहीं, आपने जो होटल बुकिंग की है उसकी वहाँ पर आप डिटेल देंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। और फिर ये भी पूछेगा अगर कोई जानने वाला है तो उसका भी नंबर दें। तो अगर आपका कोई जानने वाला है तो दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप उसको स्किप कर सकते हैं और आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तकरीबन 5 से 6 पेजेस का सिर्फ फॉर्म है। एंड पे वो आपको रिव्यू भी देगा कि आप इसको अच्छी तरह से देख लें, अगर आपने इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो आप इसमें कर सकते हैं, उसके बाद आप उसे सबमिट कर देंगे। जब आप एग्री करके फॉर्म सबमिट कर देंगे तो फिर उसके बाद आपका वो फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा और उसके ऊपर एक बार कोड आ जाएगा। उसके ऊपर ये भी लिखा होगा कि ये जो है वो वैलिड नहीं है ट्रैवल के लिए और आपका भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने मज़ीद इसे ऑनलाइन फिल करना है। आपने फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके अंदर उसने एक वेबसाइट मेंशन की होगी VSF ग्लोबल की, कि अब आप यहाँ पर जाएं और जाकर अपनी अपॉइंटमेंट वहाँ से बुक करें और वहाँ पर पेमेंट करें। तो फिर आपने जाना है उसकी VSF ग्लोबल की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर जाकर जो उसका रेफरेंस नंबर है एप्लीकेशन का वो देना है। उसके बाद आपके सामने आपकी सारी डिटेल खुल जाएगी जो आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे वो पेमेंट लेगा और आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुकड हो जाएगी। और मोस्टली जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की बात करें अपॉइंटमेंट की तो 3 से 4 दिन बाद या हार्डली अगर हॉलीडेज़ आ जाएँ तो 5 से 6 दिन बाद की आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है। जिस दिन भी आपको अपॉइंटमेंट मिले फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं, जो आपका पासपोर्ट हो गया, आईडी कार्ड हो गया, FRC हो गया। बिजनेस करते हैं तो टैक्स रिटर्न NTNs होंगे और अगर जॉब करते हैं तो फिर आपने सैलरी स्लिप साथ में लेकर जानी है। NOC कंपनी का लेके जाएंगे, FRC।
होटल की बुकिंग, एयरलाइन की टिकट, एक अच्छा सा कवर लेटर जो आपने लिखा होगा वो लेके जाएंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में लेके जाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई मज़ीद आपने टाइज दिखानी है पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे चेरी वीज़ा ऑफिस में, क्योंकि आयरलैंड की एम्बेसी ने उनको अपना ऑथराइज दिया हुआ है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके उनके बिहाफ के ऊपर उनको वो सेंड कर देते हैं। इसमें जो एक और बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछे थे कि जब वहाँ पर जाते हैं जी उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हम वापस कर दिए। तो आयरलैंड ने चूंकि ये पेपरलेस किया हुआ है तो उसका मतलब यही होता है कि वो सिर्फ आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो सारे स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद वो सारा आपका डाटा जो है वो सेंड कर देंगे आयरिश एम्बेसी को, आयरलैंड को। उनकी जो इमिग्रेशन की एम्बेसी है जो जो उसका डिपार्टमेंट को डील करता है उसको वो सेंड कर देंगे। और आपको जितने भी आप डॉक्यूमेंट साथ में लेके गए थे सारे आपको वापस कर दिए जाते हैं, वो पास नहीं रखते। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि ये उनका तरीक़ाकार ही है। अच्छा जी, अगर उनकी एम्बेसी फ़ीस की बात करें तो एम्बेसी फ़ीस जो है वो 60 यूरो है, इतनी ज़्यादा नहीं है। आप इजीली उनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और होपफुली वीज़ा ग्रांट भी हो जाएगा। जो प्रोसेसिंग टाइम है आयरलैंड का वो तकरीबन 4 से 8 वीक्स हैं, मोस्टली तो 4 से 6 वीक में रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस में हमने देखा है कि 8-8 वीक तक भी जो है वो रिज़ल्ट नहीं आता। 2-3 चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है कि आपने जब एप्लीकेशन फ़िल करनी है तो आपने कोई भी उसमें झूठ नहीं बोलना। अगर आपका कहीं से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आपने उसको ज़रूर मेंशन करना है। क्योंकि सबसे एंड पे आपसे वो एक ऑप्शन पूछता है कि आपने किसी की असिस्टेंट ली है, कि आपने किसी ट्रैवल एजेंट से फॉर्म फिल करवाया है या आपने खुद किया है। तो अगर वहाँ पर आप लिखते हैं कि मैंने खुद किया है और बाद में आपका किसी और जगह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो होता है या आपने उसको करेक्ट डिटेल नहीं दी तो फिर वो आपको 5 साल के लिए बैन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसे केसेस भी देखे हुए हैं। आप आयरलैंड जाते हैं टूरिज़्म के हवाले से तो बहुत खूबसूरत कंट्री है, इसलिए बहुत से लोग आयरलैंड जाते हैं जॉब के हवाले से, वहाँ वर्क के हवाले से। तो ये जाकर भी आप वहाँ पर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको वीज़ा जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये थी जी लेटेस्ट डिटेल, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से मैं कुछ फॉर्म्स फिल कर रहा था क्लाइंट्स के, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रैक्टिकली जो मैंने किया आपसे शेयर करता जाऊँ। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।